हेलो डियर लर्नर्स। तो क्या कभी आपने देखा है कि एक्स एक्सिस या कोई सा भी इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटता है? ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस को ध्यान से देखेंगे और ग्राफ का इंटरसेक्शन उससे देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स अपने साथ, यानी कि हर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ होता है जो अपने साथ एक सीक्रेट छुपाता है। जी हाँ, ये कुछ और नहीं है, उनके जीरो की कहानी है, जो कि आज हम इस चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लेक्चर में देखने वाले हैं। ये छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन आपको इसमें बेसिक मीनिंग जो हमने जीरोस पिछली बार निकाले, समझे और पूरी कहानी समझी जीरोस की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इससे आपको समझ में आएगा कि ग्राफ में क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी इक्वेशन या कर्व, कोई भी इक्वेशन या कर्व ऐसा कुछ दिखेगा आपको। हर पॉलिनोमियल, अगर उस सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? कैसा भी हो सकता है, अभी मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा होगा, 2 जगह काटेगा, 3 जगह काटेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा एक्स लिखा हुआ है तो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ग्राफ होगा उसका। ठीक है, तो ये ग्राफ या कर्व, ये ग्राफ या कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटते हैं उतने ही उसके जीरोस या रूट्स होते हैं, उतने ही इसके जीरोस या रूट्स, यानी कि 1 2 3, 3 जगह काटा, यानी एक्स की 3 वैल्यूज, यानी 3 रूट या 3 जीरोस होंगे, 3 रूट्स या 3 जीरोस होंगे, 3 रूट्स या 3 जीरोस होंगे एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स टच और intersected by the number of points touch / intersected by the number of points touch / intersected by x axis are called the zeros or roots of the number of points touch or intersected by x axis, touch or intersected on x axis by the graph or curve are called zeros or roots of that, zeros / roots of that curve, roots of that curve। ठीक है, उन्हीं को उनके रूट्स या जीरोस बोला जाता है जितने भी पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को काटे। ठीक है, इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मेन बेसिक है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे थे, उसका समझना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप कर्व या ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसके कितने जीरोस होंगे? उसका कर्व या ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल और केवल 2 जगह पे काटेगा, यानी कि 2 पॉइंट्स पे काटेगा, यानी कि उसके 2 रूट्स या जीरोस होंगे। ठीक है, जो कर्व और ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है, उस कर्व और ग्राफ को कुछ नहीं, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये दिखता कैसे है? ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये सपोज करो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक यू शेप का दिखेगा। ठीक है, इसी को पैराबोला बोलते हैं। ये ऊपर की साइड खुला है, नीचे की साइड भी खुल सकता है, लेफ्ट साइड भी खुल सकता है, राइट साइड भी खुल सकता है। एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये चारों तरफ से कहीं पे भी खुल सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स, 2 रूट्स या जीरोस आएंगे।
दो पॉइंट्स, दो रूट्स या जीरोस आएंगे। ठीक है, दो रूट्स या दो जीरोस आएंगे। ठीक है, तो इनको पैराबोला बोलते हैं। यही आपको जानना था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप पूरा पूरा कट टू कट क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, जैसे ये ग्राफ या कर्व है, ये कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को? एक भी जगह नहीं काट रहा है, तो इसके जीरो जीरोस हो गए। ठीक है, ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है, तो इसके कितने हो गए? एक जीरो हो गया। ठीक है, ये कर्व या ग्राफ एक दो तीन जगह काट रहा है, तो इसके तीन जीरोस या रूट्स होंगे, तीन जीरोस या रूट्स होंगे। ठीक है, इसके कितने? दो जगह काट रहा है, तो दो जीरोस या रूट्स होंगे, दो जीरोस या रूट्स होंगे। इसके एक दो तीन चार, चार जीरोस या रूट्स होंगे। ठीक है, इसके एक दो तीन, तीन जीरोस। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को ही देखना है, वाई एक्सिस को आपको देखना भी नहीं है। कर्व या ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, अगर केवल केवल टच करके भी निकल जाता ना, सपोज करो ये ऐसा कुछ था एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस है, यहां से ऐसे कोई कर्व आया और यहाँ पे जस्ट टच करके निकल गया, एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, टच कर दिया या इंटरसेक्ट कर दिया, तो वो पॉइंट मिल गया मेरे को एक्स एक्सिस पे। ठीक है, टच का भी मतलब इंटरसेक्शन ही हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो वो पॉइंट भी कंसिडर होगा, इसके एक जीरो कहलाएगा। ठीक है, एक जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। ग्राफ से देख के कितने नंबर ऑफ जीरो है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जगह इंटरसेक्ट किया उतने जीरो, यानी उस कर्व की उतनी डिग्री होनी चाहिए, उस कर्व की उतनी डिग्री होनी चाहिए, जितने रूट उतनी डिग्री, जितने डिग्री उतने रूट। ठीक है, तो ये वाला कर्व क्लियर कट होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? हमेशा पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, अब देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, बस बेसिक मीनिंग है, वहीं से आपको कट टू कट चीजें क्लियर होंगी। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज 3 पॉइंट, देन इट कंटेन्स, 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ एक दो तीन पॉइंट पे काट रहा है, तो उसके कितने? तीन जीरोस होंगे, तीन जीरोस होंगे। बस ये यही पूछ रहा है कि तीन जीरोस होंगे। ठीक है, if the graph of polynomial intersect the x-axis at 3 points, then it contains 3 zeros. ठीक है, then it contains 3 zeros। ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक मीनिंग पता है जो अभी समझाया गया, तो आप ये अगला क्वेश्चन भी कर दोगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। क्या बोल रहे हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, जीरोस को हम ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कट टू कट क्लियर। Number of zeros of polynomial is equal to, number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial is, number of zeros of polynomial is equal to, number of zeros of polynomial is equal to, graphically में number of zeros किसके बराबर है? is equal to number of point where the graph of polynomial, where the graph of polynomial, इसको हटाओ, intersect x axis intersect y axis, जहां पर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या करें? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, जितनी जगह पे काटेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के दिया, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप टिक कर दोगे। ठीक है, इसी के लिए बताया गया। एमसीक्यू में पूछ लेगा, नहीं तो क्वेश्चन दे देगा, तो वैसे ही क्वेश्चन देने के बहुत कम चांसेस है बोर्ड्स वगैरह में। ठीक है, लेकिन ये तो क्लियर कट है कि वो अगर बताएगा, ठीक है, अगर पूछेगा तो यहाँ पे पूछ सकता है, इस फॉर्म में पूछ सकता है, कितने जीरोस हैं, ये आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मतलब पता होना चाहिए, आंसर आप दे दोगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था एक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जरा देखो। ठीक है, ये तो अपना कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल तभी माना जाएगा जब उसके वेरिएबल की पावर, जब उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, वेरिएबल की पावर किस में हो? होल नंबर में हो। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, नेगेटिव, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, फिर बताएंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, t + 1/t, ठीक है, x²
-3x³ ठीक है, √x प्लस 2/x ठीक है, और क्या, √x प्लस √x 1/√x 1/√x। अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि क्या पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। ठीक है, ये देखो, इसको t प्लस 1/t, t जब भी नीचे होता है डिनोमिनेटर में, ऊपर चेंज करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर, पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो वेरिएबल की एक भी पावर नेगेटिव आ गई, यानी कि ये पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल कंसीडर होगा, उसको पॉलिनोमियल ही नहीं ना मानेंगे। पॉलिनोमियल मानने के लिए वेरिएबल की सारी पावर, ऑल पावर्स शुड बी अ होल नंबर, ऑल पावर्स शुड बी अ होल नंबर। वेरिएबल की सारी पावर, जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है एक भी जगह नेगेटिव या कुछ और आ गया होल नंबर के अलावा, जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा तो 1 होगा, यानी इसके आगे 1 भी लिखा रहता, इसके आगे 1 भी लिखा रहता तो मैं क्या करता, t की पावर 0 कर देता। वेरिएबल की पावर 0 भी एक्सेप्टेड है, लेकिन नेगेटिव एक्सेप्टेड नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें देखो वेरिएबल x है, सारी पावर होल नंबर में है, सारी पावर होल नंबर में, यस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखेंगे, x² लिखा है, यानी कि x की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर -1, 2x की पावर -1। एलसीएम भी लेके करता ना तो भी ऐसे ही कुछ आता, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सारी की सारी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में ही होनी चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल मानेंगे। √x, इसको अब आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, ये 1/2 है, ऊपर जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, एडिशन हो नहीं सकता, पावर नेगेटिव आ गई, फ्रैक्शन भी है, खत्म हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब किसी का दिमाग लगाएगा, एलसीएम ले लेगा। ठीक है, तो √x इंटू √x प्लस 1, बोलेगा रूट से रूट हट गया तो नीचे तो बच ही गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन √x, यानी कि x प्लस 1 इंटू x की पावर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, फिर से एक पावर तो नेगेटिव आई गई है। ठीक है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे टर्म्स में, इसलिए मैं वैसे नहीं गया। ठीक है, यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है, दो टर्म है, एक की पावर, वेरिएबल की पावर दिख रही है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी तक के हमने 2 लेक्चर्स में ये पूरा देख लिया है कि आप रूट्स या जीरोस का बेसिक मतलब क्या होता है, कहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगली वाली क्लास में सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप देखेंगे रूट्स और कोएफिशिएंट का, और पूरा का पूरा चैप्टर वही है, जितने क्वेश्चन होंगे वो उधर ही होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें पूरी पूरी क्लियर होंगी आपको। ठीक है, ये जीरोस केवल एक अंक नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स को बताते हैं या ये दिखाते हैं कि ये कैसे चलता है और कहां पे रुक रुक के चलता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है लाइफ में भी। ठीक है, ये कहां पे आपको ठहराव चाहिए, कहां रुकना है, तो उसके रास्ते में वो कहां कहां जीरो हुआ है, जीरो यानी कि उन x की वैल्यू जहां पे उसने x एक्सिस को कट किया, वहां पे वो जब जीरो हुआ, ठीक है, जीरो हुआ यानी कि उसने पॉलिनोमियल उस वैल्यूज पर x की, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाया, यही जीरोस है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, x एक्सिस, कर्व ने x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटा उतने उसके जीरो, खत्म कहानी। ठीक है, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, यही हमारा लेक्चर खत्म होता है पूरा पूरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसके बाद कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं बचा होगा आपका। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और डीपली और अच्छे से और समझने के लिए फ्यूके ऐप आज ही डाउनलोड करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।